हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक से पढ़ा होगा। अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट आपने ठीक से रखे होंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर देखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम थोड़ा 11th के पार्ट पढ़ जाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो क्लास 11th में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूं। हमने पढ़ा था बेटा कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? व्हेन वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स और फील्ड इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, only depend on initial and final position, that force or field called conservative force or field। यानी एक ऐसा फोर्स या फील्ड, बात एक ही है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट अगर वर्क करें तो वो वर्क पाथ पर निर्भर ना करे, पाथ पर डिपेंड ना करे, वो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, किस पाथ से होकर गया है उस पर डिपेंड ना करे, उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इस फोर्स का हमने पढ़ा था बेटा, एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स या कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ये दोनों बात एक ही है बेटा। जो फील्ड है वो जो फोर्स लगाएंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स ही लगाएंगे। तो आप ऐसे समझ के चलिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे के सारे बेटा कंजर्वेटिव फील्ड है। इनमें इनके अगेंस्ट अगर वर्क किया जाएगा तो वो बेटा पाथ पर निर्भर नहीं करेगा, वो सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। 11th क्लास में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रूफ देखा हुआ है कि पाथ पर डिपेंड नहीं था। चलिए, तो हमारे कंजर्वेटिव फोर्स कौन से हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये तीन फोर्स हमारे कंजर्वेटिव। इनमें से आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हैं, साथ के साथ जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव है। ये भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा। अभी हमें जिसकी जरूरत पड़ने वाली है वो है बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। इस चैप्टर, इस बुक में या क्लास 12 में हमें क्या यूज आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ चुके हैं, ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो बेटा कंजर्वेटिव फील्ड की क्या क्वालिटी है समझिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स की या फील्ड की क्या क्वालिटी है कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से समझिएगा। द वर्क डन अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब कभी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क होगा तो वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए इनको कंजर्वेटिव फोर्स कहा गया है कि ये कंजर्व कर रहे हैं किसको? एक तरीके से एनर्जी को समझिए या वर्क को समझिए, कंजर्व कर रहे हैं कि इनके अगेंस्ट अगर वर्क करेंगे तो वर्क उसमें स्टोर हो जाएगा। किस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी की। ऐसे समझिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले केस में जैसे हमने पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। अगर मैं इस पेन को यहां से उठाकर ऊपर ले जाऊं, किसी हाइट तक ले जाऊं, तो मैंने वर्क डन किया और किसके अगेंस्ट किया? ग्रेविटी की, क्योंकि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट इसे ऊपर लेके गया। तो जो भी मैंने वर्क किया वो इसमें बेटा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब मैं इसको जैसे ही इससे फोर्स हटाऊंगा, अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा, ये अपने आप ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो ये बात ऊपर जाने में जितना ही वर्क किया वो किस में स्टोर हो गया बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसी बात को मैं कुछ इस तरीके से करूं, ये पेप में एक पैड है, अगर पेन को मैं इधर से या वर्क कराता हुआ इधर तक लाऊं, अब मैं इससे हाथ हटाऊं तो ये बेटा अपने आप नहीं लौटता। तो ऐसा क्यों? तो बेटा जब इस पेन को मैं यहां से यहां तक लाया तो मैंने फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया। मैंने क्या किया? फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट। और फ्रिक्शन फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव नहीं। तो बेटा ये डेफिनेशन या ये बात पोटेंशियल एनर्जी की सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। और कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको बता दिए 4 हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स आप पढ़ेंगे आप, जिसका आप यूज होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स फोर्थ चैप्टर में आएगा। तो मेनली आप इन 4 फोर्सेस को, स्प्रिंग फोर्स भी इसमें इंक्लूड है।
तो इन 4 फोर्सेस को याद रखिएगा, इन्हीं में बस पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। क्लास 12 तक आपका इन्हीं फोर्सेस में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस में आ सकती है, और वो कंजर्वेटिव फोर्सेस ये है। तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। वर्क डन अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और जब हम इस पोटेंशियल एनर्जी से या कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी आने के बाद ऑब्जेक्ट से एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाया करेगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो जाया करेगी? काइनेटिक। ये बेटा हमने 11th क्लास में इतना पढ़ चुके हैं, हमने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड के समय पर अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, अगर इसको यहां तक ले जाए, ठीक है, और सपोज ये हाइट h है, हमें पता है ये हाइट h है, अगर h हाइट तक ऊपर ले जाए तो हमें मालूम है इसके ऊपर ग्रेविटी कितनी लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है mg डाउनवर्ड। तो हमें जो भी वर्क करना पड़ेगा इस mg का अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में हमें कितना वर्क डन करना होगा? वर्क बराबर इक्वल टू होता है बेटा फोर्स इनटू हाइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूं बेटा। तो यहाँ फोर्स कितना है? mg और हाइट डिस्प्लेसमेंट कितना है? f। तो यहां से यहां तक लाने में हमने वर्क डन किया था mgh। तो हम ये कह देते थे कि इस पॉइंट पर mgh पोटेंशियल एनर्जी आ गई, या इसको ये कहते थे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, जो होती थी बेटा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट की एनर्जी और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, इसलिए इसको कहते थे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यही बात ये था बेटा ग्रेविटेशनल। अब तक हम इसे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते रहते थे, पर ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है बेटा? ग्रेविटेशनल, याद रखिएगा ग्रेविटेशनल है। अब नया वर्ड आएगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जो एनर्जी आपके सेकंड चैप्टर में शुरू होने वाली है पोटेंशियल एनर्जी, पर उसके आगे आपको लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अब जो एनर्जी पढ़ेंगे वो बेटे दूसरे कंजर्वेटिव फोर्स में है। कौन से में? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? कंजर्वेटिव, तो इसमें स्टोर होगी। तो अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तभी वो वर्क स्टोर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब हम आते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर आते हैं, क्योंकि यहाँ भी बेटा इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मिला है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ये सब देखते हैं। चलिए, तो हम आज सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अभी रफ करूंगा ऐसे भी। तो देखिए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। सपोज ये कोई चार्ज, हमने यहाँ पर कोई एज्यूम कर लिया ये कोई चार्ज है, इसको आप जानते हैं इसको सोर्स चार्ज कहते हैं, ये सोर्स चार्ज है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है P, ये P पॉइंट है, और सपोज ये कोई R पॉइंट, ये कोई P पॉइंट है, ये कोई R पॉइंट है। देखिए बेटा, अगर मुझे यहां पर कोई टेस्ट चार्ज ले लिया मैंने, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये क्या ले लिया मैंने बेटा? टेस्ट चार्ज। अगर मुझे इस टेस्ट चार्ज को R से लेकर P तक लाना है, क्या करना है? R से लेकर P तक, और ये पॉजिटिव है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल करेगा। तो अगर इस Q नॉट को क्या कह सकते हैं आप? ये Q नॉट चार्ज को अगर यहां से लेकर P तक लाना है तो हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? एक्सटर्नल वर्क। क्योंकि क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, और किस डायरेक्शन में लगेगा? इधर, अपोज करेगा, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है। तो हमें एक इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज हमने लगा दिया F एक्सटर्नल। कौन सा लगा दिया? F एक्सटर्नल। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम इसे धीरे 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 से R से P तक लाना है, ठीक है, R से P तक लाना है। तो देखिएगा बेटा वर्क डन, R से P तक लाने में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है।
तो डब्ल्यू आर पी, आर से लेकर पी तक लाना है। तो डब्ल्यू आर पी बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है। पर ये बेटा ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है। ये जो एफ ई या एफ एक्सटर्नल है ये कैसे फोर्स है, वेरिएबल। एफ ई वेरिएबल फोर्स है क्योंकि डिस्टेंस के साथ कम होता है वो है। आपको मालूम है जैसे जैसे क्यू इधर इस चार्ज के पास आता जाएगा, इस सोर्स चार्ज के पास, ये इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जाएगा। तो ये कैसा फोर्स है बेटा, कैसा फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है। तो आप ऐसे समझ के चलिए कि डब्ल्यू आर पी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी है। और कहां से कहां तक लाना है, आर से। तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क कितना वर्क करेगा, इतना। तो ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के जो वर्क किया है वो कितना आ गया, ये एफ एक्सटर्नल डॉट डी। हम एक चीज एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो एफ एक्सटर्नल है बेटा, ये जो एफ एक्सटर्नल है, या ये कहेंगे हम इस चार्ज को विदाउट एक्सेलरेट किए लाते हैं। क्या करके लाते हैं, विदाउट एक्सेलरेटिंग। कोई एक्सेलरेशन नहीं देंगे, यानी ऑलमोस्ट, इसका मतलब हुआ कि जितना हमारा एफ ई इस चार्ज को बेटा विदाउट एक्सेलरेशन लाते हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्स एग्जैक्टली उतना लगाते हैं जितना कि हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स हो। अगर इसको वेक्टर फॉर्म वाइज लिखें तो एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव का, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, तो बेटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो मैं एफ एक्सटर्नल की जगह एफ ई भी लिख सकता हूं, देखिएगा डब्ल्यू आर पी इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है बेटा आर टू पी माइनस एफ ई डी है। अगर इसको वेक्टर तरीके से लिखते चले तो वेक्टर में डॉट, ठीक है। एफ ई कितना होता है बेटा, आपको पता है, एफ ई होता है बेटा कूलम्ब्स लॉ से 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। सपोज ये डिस्टेंस आर स्क्वायर है यहाँ से, है? तो अभी इसकी वैल्यू नहीं पुट करते, छोड़ देते। आप ऐसे समझ के चलिए कि माइनस एफ ई डी आर। ये जो वर्क डन होता है बेटा, यही वर्क डन इन दो पॉइंटों के बीच, आर और पी के बीच की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। ये जो वर्क डन आया है बेटा हमारा, ये वर्क डन क्या आया बेटा, आर से पी तक। तो मैं लिख देता हूं दिस वर्क डन is equal to potential energy difference between P and R। यही क्या होगा बेटा, P और R पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं WRP इक्वल टू R2P माइनस FE dr इक्वल टू किसके होता है बेटा, UP। मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी P पर UP है और R पर ये होता है। तो ये जो वर्क डन होता है R से P तक लाने में, किसके अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, यही पोटेंशियल, उन दो पॉइंटों के बीच के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। देखिए बेटा, एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं है, अभी उस बात को मैं बताता हूं। तो ये जो हमें मिलता है जो वर्क डन, ये इन दो पॉइंटों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिलता है, इसको याद रखना। इसमें देखिएगा बेटा, अभी पॉजिटिव ये चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, तो मुझे यहां से यहां तक वर्क डन करना पड़ा। किसको करना पड़ा, एक्सटर्नल, यानी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इट मींस आप इसको ऐसे समझिए बेटा कि इफ Q naught is positive, then
यूपी ग्रेटर देन यूआर, यानी पी पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, आर पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। याद रखिएगा, पी पर पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो गेन होगी, क्योंकि हमने वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किया है। अगर ये चार्ज बेटा पॉजिटिव नहीं होता, कैसा होता, नेगेटिव। अगर इफ माइनस क्यू नॉट, इफ, यहां लिख देता हूं, इफ क्यू नॉट इज नेगेटिव, अगर क्यू नॉट नेगेटिव होता तो बेटा, अगर ये क्यू नॉट नेगेटिव होता तो ये बेटा ये चार्ज पॉजिटिव है, ये अपने आप ही खींच लेता इसे। अब हमें उस केस में एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, या कहेंगे वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं होती, इवन हम ये कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कम होती। तो उस केस में याद रखिएगा बेटा, यूपी लेस देन क्या होगी, यूआर से, लेस देन यूआर, ना माइनस केस के लिए। प्लस केस में या कॉमन बात याद रखिएगा, जब जब वर्क डन अगेंस्ट होगा, जब जब वर्क डन अगेंस्ट होगा, जैसे ये अगेंस्ट हो रहा था, तब तक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, है ना। और वर्क डन अगेंस्ट नहीं होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो हमें किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिल सकता है, हम दो पॉइंटों के बीच का वर्क डन आप निकाल लीजिए, है, यही पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इतना आप क्लियर होगा, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। चलिए अभी इतना देखते हैं, और मैं इसके इंपॉर्टेंट दो पॉइंट लिखाता हूं, पहले इसे हटाता हूं। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटा ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है डिफरेंस, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती। किस पर डिपेंड नहीं करती, पाथ पर। इस बात को मैं पहले लिखता हूं, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं, ऐसे समझ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला है बेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जो भी पोटेंशियल एनर्जी चली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रही बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये वैसे किसी के लिए भी करेक्ट है, किसी पोटेंशियल एनर्जी के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, डिफरेंस not depend on path, not depend on path, it is depend only initial and final position, final position। ये बात मैंने अभी कंजर्वेटिव फोर्स में भी लिखाई थी आपको। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जिनमें वर्क डन अगेंस्ट है, नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, तो वही वाली बात है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है, आर से पी तक लाने में किया गया वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम आर टू पी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के, तो ये बेटा पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। आप इस चार्ज को ऐसे लाते घुमाकर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे सीधा लाए हैं ऐसे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं और से घुमा के लाते तो ये सबका वर्क डन इतना ही आता। सबका वर्क डन कितना आता है बेटा, डब्ल्यू आर पी, डब्ल्यू आर पी, डब्ल्यू आर पी कितना आता, डब्ल्यू आर पी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, और यही वर्क डन क्या होता है, यूपी माइनस यू आर, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। यही क्या होता है, यूपी माइनस यू आर, यही डिफरेंस क्या है, यूपी माइनस यू आर, यानी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। सॉरी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज अनडिटरमाइंड, इज पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट या
एट सिंगल पॉइंट, एट ए पॉइंट भी सिंगल पॉइंट है। किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन की जा सकती, कैसे भी डिटरमाइन नहीं की जा सकती, कैसे भी फाइंड नहीं की जा सकती। जब कभी भी मिलेगा हमें दो पॉइंटों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही मिलेगा, कभी भी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाली जा सकती। पर उसके लिए भी कुछ काम बना लिया जाता है फिजिक्स से, कुछ न कुछ तरीके बनाए जाते हैं, तो वो उसके लिए भी एक तरीका बनाया हुआ है। पर यह बात को पहले याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज अनडिटरमाइंड, एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाली जा सकती। जो हम निकालेंगे वो भी एक तरीके का डिफरेंस ही होगी, पर क्या है देखते हैं। उसको मैं यहां लिखता हूं नीचे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। अब बात आई, चलिए बच्चों अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाए। तो बेटा इसके लिए एक आसान तरीका निकाला गया। क्या आसान तरीका निकाला गया बेटा कि टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट चूज वन पॉइंट एट इंफिनिटी, बिकॉज एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कंसिडर्ड जीरो। इसके लिए हमने क्या किया कि हमने किसी भी एक पॉइंट को कहां पर एज्यूम कर लिया, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर एज्यूम करने का फायदा यह है बेटा कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्यों होती है इसका जवाब अभी आपको मिलेगा बेटा। आप अभी ये समझ के चलिए कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ली जा सकती है। तो अगर मैं इंफिनिटी से किसी पॉइंट पी तक, यहां पर हमने क्या निकाला था, आर से पी तक लाने में वर्क डन, अगर मैं निकालू इंफिनिटी से पी पॉइंट तक का वर्क डन निकालता हूं तो क्या होगा, किसके बराबर होगा बेटा, यू पी माइनस यू इंफिनिटी। वो किस किस की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। और हमें मालूम है बेटा इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो, क्योंकि यहां पर हमने पढ़ लिया यू इंफिनिटी बराबर क्या होती है बेटा, जीरो। तो हमारा वर्क डन इंफिनिटी टू पी किसके बराबर होगा, यू पी की, यानी एक ही पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या ले ली गई है, जीरो। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन की उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट की होगी, क्योंकि इनिशियल में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। तो हमें पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकल। एक्चुअल में ये भी एक तरीके का डिफरेंस ही है, ऐसा नहीं कि ये एक पॉइंट पर है, पर ये डिफरेंस ही है। पर हम ये अच्छी बात है कि यू इंफिनिटी हमारा क्या है, जीरो। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन की वही उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ऐसे कह सकते हैं। ऐसे समझिए बेटा कि ये कोई प्लस चार्ज था, ये कोई पी पॉइंट है, ये कोई पी पॉइंट है, ये हमने कोई पी पॉइंट ले लिया। इस पी पॉइंट से हमने क्या किया कि किसी चार्ज को यहां इंफिनिटी पर पॉइंट ले लेते, ये कोई इंफिनिटी पॉइंट है, यहां पर से हमने कोई टेस्ट चार्ज लिया, यहां पर क्या है, ये कोई टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां से इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन करना होगा, वही वर्क डन इस पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, यू इंफिनिटी टू पी, ठीक है, इंफिनिटी से पी तक लाना, इंफिनिटी से पी तक लाना, इसको ऐसे मिला के। तो देखिएगा बेटा, आप इसको ऐसे समझिएगा कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों होती है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो होती है। देखिएगा बेटा, ये कोई चार्ज है प्लस, ये बेटा हमें मालूम है अपने सराउंडिंग में क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या होता है, कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस होता है। तो बेटा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये कम होगा, बहुत दूर, या कहेंगे इंफिनिटी पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंफिनिटी पर ऑलमोस्ट जीरो। तो वहां पर अगर हम चार्ज को थोड़ा सा भी इधर उधर करें तो उसे कोई खास वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। और
अभी एक और कॉन्सेप्ट आएगा अभी आपका पोटेंशियल का, तो आप देखेंगे इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होगा, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट वहां पर क्या होगा, जीरो, तो वहां पोटेंशियल जीरो होगा, इसलिए इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल एनर्जी क्या वैल्यू करते हैं, जीरो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसी को बेस रखकर, इसी बात को बेस रख के हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी बनाई है। हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनाई है बेटा, देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा हुआ है। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, इसको बेटा बहुत अच्छी तरह से याद रखना और दिमाग में रखिएगा, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, ब्रिंगिंग ए चार्ज Q या Q नॉट, जो भी लेना चाहे आप Q ले लीजिए, ब्रिंगिंग ए चार्ज Q फ्रॉम infinity to a point in या to a point P, to a point P against electric field, against electric field। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसे रेड कलर से लिख देता हूं, ब्लैक से लिख देता हूं, विदाउट एक्सेलरेशन, क्या, विदाउट एक्सेलरेशन, टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन called potential energy at that point। इसी पर बेस ये बना दी। इसका मतलब क्या है कि इंफिनिटी से किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी पॉइंट P तक लाने में जितना ही वर्क करना पड़ेगा, जितना ही वर्क डन होगा, वही उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी को डेफिनेशन में कन्वर्ट करती है कि इंफिनिटी से किसी चार्ज Q को P पॉइंट तक लाने में, और ये P पॉइंट किसके अगेंस्ट ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में लाने में, इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो Q नॉट को P पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन करना होगा, कहां से, इंफिनिटी से, वही उस पॉइंट P की पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसको इसी पर बेस ये डेफिनेशन बनती है, इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। याद रखिएगा, Q चार्ज को कहां से लाएंगे, इंफिनिटी से, कहां तक, किसी पॉइंट तक, जितना ही वर्क डन हुआ वो उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब बात आती है एक और चीज, पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है, जो कि इस चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, जो कि इस Q नॉट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है बेटा, सोर्स चार्ज पर। किस पर डिपेंड करती है वो, सोर्स चार्ज पर। उसके बाद टेस्ट चार्ज या कोई और भी चार्ज जो भी हो उसको लाया जाए तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, उसके लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी है, वो इस पर नहीं डिपेंड करती। यानी हमने एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बनाने की कोशिश की जो कि Q नॉट पर डिपेंड ना करे, तो वो फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होती है बेटा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब मैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बता रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर वे है, ज्यादा अंतर नहीं है। यहां पर एनर्जी डिफरेंस हटा देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझ लीजिए। अब हम जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी समझ रहे हैं, ये बेटा किसी लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक होगी, इसके लिए टेस्ट चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी, या जिस पॉइंट पर भी हमें
पोटेंशियल निकालना होगा, उस पॉइंट पर किसी चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा, उस Q नॉट की डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए हमने एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ली जो कि उस Q नॉट पर डिपेंड ना करती हो। तो हमने क्या कर दिया, ये वर्क डन था, Q चार्ज को लाने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस Q को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या एज्यूम कर लिया, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, वो होती है, ऐसे समझिए, P अपॉन Q। ये होती है बेटा W इंफिनिटी टू P अपॉन Q। ये समझिए Q नॉट, Q चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो कितना होता है, W इंफिनिटी टू P, इतना वर्क डन होता है। अगर बेटा एक चार्ज को लाना हो, यानी ये समझिए Q कूलाम को लाने में इतना वर्क करना पड़ता है, एक कूलाम को लाने में कितना वर्क करना होगा, एक कूलाम को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, अपॉन इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब हमें मालूम है एक कूलाम को लाने में हमें वर्क डन किसी पॉइंट पर मिल गया, उसी को नाम दे दिया बेटा उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर हमें एक कूलाम चार्ज लाने में W वर्क करना पड़ता है, तो अगर बेटा 5 कूलाम लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 5W। 6 कूलाम चार्ज लाना होगा 6W को इंटू कर देंगे, यानी जो भी चार्ज लाएंगे उस चार्ज का सिर्फ उस क्वांटिटी में इंटू करना पड़ेगा। किसमें, तो उसी को बेस रख के इन्होंने क्या एज्यूम किया, बताता हूं बेटा। ये होता है बेटा इंफिनिटी टू P अपॉन Q बराबर होता है V, इसको कहते हैं V इंफिनिटी टू P। ये कैसे बनाया गया है, ऐसे समझिएगा बेटा, ये कोई प्लस चार्ज है और इसके पास ये कोई P पॉइंट है, और ये कोई इंफिनिटी पॉइंट है, ये कोई इंफिनिटी पॉइंट है, बहुत दूर इंफिनिटी। यहां से बेटा इस बार Q चार्ज को नहीं लाएंगे, इस बार क्या लाएंगे, एक कूलाम चार्ज या यूनिट चार्ज। कूलाम में तो मैंने यूनिट ले ली इसकी, कोई भी यूनिट चार्ज हो, है ये कैसा चार्ज है, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को P तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा। अब कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें मालूम है, वो वर्क डन होगा बेटा Q चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, U इंफिनिटी टू P, तो Q1 चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है ये, और यही क्या होता है इस पॉइंट का V, यही इस पॉइंट का क्या होता है V। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बिल्कुल यही है बेटा, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ क्या अंतर होगा कि यहाँ पर एक चार्ज Q था तो यहाँ क्या होगा, यूनिट चार्ज। बस क्या हो जाएगा कि यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। इसको V से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बेटा, V से। पोटेंशियल एनर्जी को U से, इसकी यूनिट होती है बेटा जूल, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ये आप समझ गए होंगे कि V इंफिनिटी टू P किसके बराबर होता है, W इंफिनिटी टू P अपॉन Q। इसकी यूनिट होती है बेटा जूल पर कूलाम, या इसको कह सकते हैं शॉर्ट में वोल्ट, या अपना टेंथ में पढ़िए वोल्ट। और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, इसकी डेफिनेशन बनती है, अभी लिख देता हूं जल्दी से, देयरफॉर द वर्क डन in bringing a unit charge, one coulomb ऐसे लिखते हैं, from infinity to a point P, अगेंस्ट लिख देता हूं, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेम बात रहेगी बेटा, विदाउट एक्सेलरेशन ही लाते हैं हमेशा, विदाउट एक्सेलरेशन।
कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एट दैट पोटेंशियल Vp एट दैट पॉइंट, यानी सेम डेफिनेशन है बेटा, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ यूनिट चार्ज लाए हैं, यहाँ क्यू चार्ज लाए। यूनिट चार्ज लाने में इतना वर्क डन करना पड़ता है, तो क्यू चार्ज लाने में कितना वर्क डन करना होगा, सिर्फ इसका उसमें इंटू कर देंगे, सिंपल सी बात है। देखिएगा बेटा, क्यू चार्ज लाने में कितना वर्क डन, 1 कूलम चार्ज लाने में कितना वर्क डन होता है, क्यू का डिवाइड कर रखा है। अगर यहाँ पर यू निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा, यूपी, क्या निकालनी हो हमें, यूपी, तो हम क्या किया करेंगे बेटा, वीपी में जो भी चार्ज लाया करेंगे, हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए, W इंफिनिटी टू P बराबर किसके होता है, यूपी के, और यूपी किसके बराबर, वीपी इंटू। तो हमने एक लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक बना ली। इस लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि जैसे ये चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ऐसे ही आप ऐसे समझ के चलिए कि चार्ज अपने आसपास एक चीज और रखता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये स्केलर क्वांटिटी है। सबसे अच्छी बात ये है बेटा इस चैप्टर में कि पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह और वेक्टर सम की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल इनको एल्जेब्रिकल ऐड किया जाया करेगा। और तो बेटा ऐसे समझिए कि जैसे कि ये कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाता है अपने आसपास, हर पॉइंट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे ही उस पॉइंट पर एक कैरेक्टरिस्टिक और हो सकती है, वो हो सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसे ये चार्ज है तो हमें मालूम है पी पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, पी पॉइंट पर एक चीज और हो सकती है, वो हो सकती है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इसकी डेफिनेशन कैसे बनाई गई है आप समझ गए होंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है विदाउट एक्सेलरेशन कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इतनी आपको क्लियर हुई होगी। ये क्या है बेटा, लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक, एक तरीके से ये समझ लीजिए, यहां लिख देता हूं, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लोकेशन और पॉइंट, ऐसे समझिए, ठीक है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर है, ये भी और ये भी, पोटेंशियल एनर्जी जूल, समझ गए होंगे। तो अब अपनी इतनी बात क्लियर होगी। अब एक बात आएगी बेटा कि किसी पॉइंट पर, ये तो डेफिनेशन हो गई, ये तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि आपको समझना था, आपको इंफिनिटी से चार्ज वगैरह कौन लाएगा, ये तो कॉन्सेप्ट बनाया गया। अब किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो इसके लिए एक डेरिवेशन है बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इसके बाद मैं पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो आपको पता ही है, और पोटेंशियल किस तरीके से निकाला जाता है वो आपको पता चलेगा। फिर इनको कुछ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए